तो दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत विशेष खबर बता रहा हूँ। शायद आपने सुना तो होगा बहुत जगहों में, फिल्मों में, दरिंदों के बारे में। खूनी दरिंदे, नर पिशाच जो खून चूस लेते हैं या फिर बोटी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं या खा देते हैं बुरी तरह से। तो जो आप ये देख रहे हो दृश्य, हो सकता है थोड़ा दर्द दर्दनाक दृश्य है ये। कुछ जीवों की हत्या हो रखी है या कुछ तड़प रहे हैं, लेकिन इन सब का जो हत्यारा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। देखते रहिए इस खबर को, कहीं मिस ना हो जाए आपको ये खबर, क्योंकि इस खबर को कवर करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा और मैंने इसको जूम किया है काफ़ी देर तक, तब जाके ये मुझे खबर मिली और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी दरिंदे ही हैं वैसे तो, जिनको आप सोचते हो, लेकिन धरती पर इनसे भी एक बहुत बड़ा दरिंदा है जो आपके आसपास ही है। वैसे दिखता है आपको वो, लेकिन शायद आप उसके बारे में सोच नहीं सकते कि शायद वो इतना बड़ा दरिंदा है कि अच्छे अच्छे जीव भी उसके सामने कांपते हैं। बड़े से बड़ा जीव भी उसके आने आने के आगे डरता है। और यह आ गया दरिंदा, जिसको आप बोलते हो वो चींटी, लेकिन आप समझ नहीं सकते। चींटी एक बहुत बड़ा मुर्दाखोर भी है, उसके साथ साथ आप स्कैवेंजर भी समझ सकते हो इसको बायोलॉजिकल भाषा के अंदर। तो जिस जगह ये कीड़े मकोड़े या फिर जिसको आप टर्माइट भी सोच सकते हो, उन सब का सफाया करने के लिए आपके पास सबसे अचूक दवा सिर्फ यही है, चींटियाँ। तो आप उनको चींटियों के पास छोड़ दो, या चींटियों को आकर्षित करने के लिए आसपास चीनी के दाने रख सकते हो। फिर देखो वो दरिंदे जो आपके घर के पास टर्माइट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें खाने में भी मिलेंगे आपको। फिर देखो ये जीव जो है क्या नरसंहार करता है उनका, क्या टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी खा देता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊं आपको, इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़बरदस्त होती है, या आप समझ सकते हो टेलीपैथी, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्योंकि बहुत देर बाद मुझे कवर करने के लिए मिला, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसे कवर कर रहा था, तब जाके इस एरिया में जहाँ पर ये दर्दनाक दृश्य था, वहाँ पर बहुत देर बाद ये एक नर पिशाच आया वहाँ पर। और एक के बाद कुछ देर बाद तो यहाँ पर लाइन लग गई इन नर पिशाचों की, और इन्होंने जो कत्लेआम मचाया यहाँ पर इन बेचारों को, जो यहाँ पर हैं। और भी टाइनी क्रिएचर, छोटे छोटे, जो दिखने में तो वो भी अपने मजबूत मैंडेबल के साथ ज़बरदस्त फाइट करते हुए दिखे, पर नहीं, इन चींटियों के आगे उनकी कुछ नहीं चली, क्योंकि ये नर पिशाचों के आगे अच्छे अच्छों की नहीं चलती। और ये मैंने जैसे कहा, टुकड़े टुकड़ों में शरीर को विध्वंस कर देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे जीव थे, इनके पास मौत आती चली गई। मौत भी जिसके आगे मौत भी ऐसी कि जिसके आगे रूह भी कांप जाती है। और इनकी भी रूह शायद कांप गई होगी जब यहाँ पर नर पिशाच खूनी दरिंदे आए, और एक के बाद एक जब वो आते चले गए, तो जो उन्होंने कत्लेआम मचाया, तो शायद ये तो जिंदा क्या मिलेंगे, क्या इनका सर, क्या इनका धड़, एक एक बॉडी के तीनों पार्ट सारे दफन दिए जाएंगे इन मुर्दाखोरों और इन नर पिशाचों के द्वारा। उसके बाद एक के बाद एक तो फिर तो नर पिशाच आते चले गए, और फिर उन्होंने एक के बाद एक कत्लेआम करते चले गए। आपके स्टडी से भी ये रिलेट हो सकता है टॉपिक जो आप पढ़ते हो, इनकी कॉलोनी के बारे में पढ़ते हो, कैसे इनको डिवाइड किया गया है। इनकी कॉलोनी के अंदर कैसे ये सोसाइटी इनकी कैसे डिवाइड हो रखी है,
कौन इनके में कर्मकार है जो काम करता है, कौन खाना लाता है, कौन सफाई करता है। तो बस ये भी उसी का पार्ट है। तो बस आज तो जैसे लगता है इन सब की पार्टी बहुत बड़ी चलने वाली है देर तक, और ये शायद फिर इसको अपने घर ले जा रहे हैं, और घर के साथ साथ और जो यहाँ पर छोटे जीव हैं वो शायद दया की भीख भी मांग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इन दरिंदों की बारे में। दरिंदे ये सिर्फ उन मुर्दाखोरों के लिए हैं, या फिर ये छोटे जीव जैसे टर्माइट हो गए, या फिर सुरसुरी भी आप इनको बोल सकते हो, जो चावलों के अंदर लगती है। अगर आप इनका गहन अध्ययन करोगे तो आप देखना इनके बहुत ज़बरदस्त मैंडिबल्स होते हैं, जो कि अनाज के अंदर, जिनको घुन भी बोलते हैं। तो अनाज में जब घुन लग जाती है तो यही घुन है जिनका चींटी बड़ी बेदर्दी से कत्लेआम मचा रही है। तो जैसे मैंने आपके को कहा, आपके पास भी अगर ऐसी कोई घुन मिलती है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इन नर पिशाचों को छोड़ दो तो देखो कितनी जल्दी सफाया हो जाएगा। वैसे तो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये भी एक सोशल एनिमल ही है। अगर बहुत बड़ा इनका समाज रहता है। अब देखो, क्योंकि ये फिर इसको घर ले जा रही है, घर के बाद कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, कहाँ इनकी छोटे छोटे होल के अंदर इनके कहाँ घर हैं। तो चलिए, इसको कवर करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, मुझे बहुत टाइम लगा। मैं इसको अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि ये बार बार यही रिपीट होगा। बस बताने का ये था कि कितनी बड़ी इनकी कम्युनिकेशन स्किल है, क्या टेलीपैथी है। एक ने शिकार किया, उसके पास तो एक के बाद ये सारे एक के बाद एक आते चले गए, और फिर ये पूरा मैदान ही साफ कर दिया इन खूनी दरिंदों ने। तो खूनी दरिंदे हम लोगों के लिए तो खैर अच्छे हैं, नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए, इसी तरह आपको और भी रोचक जानकारियाँ बताता रहूँगा अपने इस वीडियो के साथ। तो देखते रहिए ऐसे बहुत सारे रोचक कारनामे इन दरिंदों के। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, मारना मत इनको कहीं। आप इस वीडियो को सोचकर कि ये दरिंदे हैं, इनको मारो, पर नहीं जनाब, इनको मारना नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं ये। तो फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी और जानकारियों के साथ। धन्यवाद, मिलूँगा जल्द ही आपसे।